भारतीय डिजिटल स्ट्राइक प्रारंभ हो गई है। 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है और ये जो ब्लॉकिंग ऑर्डर है वो केंद्रीय सरकार ने सेक्शन 69A भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत दिया है। अब ये ब्लॉकिंग या बैनिंग इसलिए हुआ है क्योंकि ये ऐप्स कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। देखिए, करोड़ों भारतवासी हैं जो इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और बिना सोचे समझे इन ऐप्स को परमिशंस देते हैं। ये ऐप्स अन्य इंटरनेशनल ऐप्स की तुलना में आपसे ज़्यादा परमिशंस मांगती हैं, आपका ज़्यादा डेटा एकत्रित करती हैं और ये डेटा आपके डिवाइसेस से चीन भेज देती हैं। तो इस डेटा को एकत्रित करना और इसका विश्लेषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन या फिर बिग डेटा के माध्यम से करना बहुत आसान है और इनसे बहुत से ऐसे संगीन पहलू निकल कर आ सकते हैं जिसका दुरुपयोग भारत के बरखिलाफ किया जा सकता है। तो फिलहाल केंद्रीय सरकार का जो निर्णय है सही दिशा में सही कदम है। हाँ, कदम पहले आता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जहाँ से जागे वहीं से सवेरा समझें। सरकार के इस कदम का चीन पर प्रेशर तो जरूर आएगा। अगर हम सोचते हैं कि एकदम ओवरनाइट चीन को अपना आर्थिक कुछ नुकसान नजर आएगा तो वो शायद फिलहाल नहीं होने वाला है, क्योंकि अधिकांश से ये जो ऐप्स हैं ये फ्री ऐप्स हैं और इन ऐप्स का उद्देश्य यही रहा है कि ये भारतवासियों का डेटा एकत्रित करते रहें। हाँ, क्योंकि डेटा चैनल्स और स्ट्रीम्स अब बंद हो जाएंगी क्योंकि कम से कम भारतवासी इसका इस्तेमाल करेंगे या इस तरह की ऐप्स को भारतवर्ष में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तो जो लगातार कॉन्स्टेंटली डेटा उत्पन्न करती रही हैं, ऐप्स एकत्रित करती रही हैं, भारतवासियों से चीन भेजती रही हैं और जिसका एनालिसिस चीन करता रहा है, वो फिलहाल डेटा स्ट्रीम थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, चीन को मैसेज मिल जाएगा। देखिए, इंडिया आज पूरी तरीके से एक दूसरे प्रकार का राष्ट्र है। वो कोई भी इस तरह की चीज को टॉलरेट नहीं करेगा जिसके माध्यम से आप उसकी इकोनॉमी में उसके निवासियों के अंदर घुस के उनका डेटा एकत्रित करेंगे और डेटा लेते जाएंगे और फिर उसका एनालिसिस करके उसका दुरुपयोग भी करेंगे। देखिए, अगर आप नॉर्मल कंपनी हैं और भारतीय मार्केट में आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, भारतीय कानूनों का पालन करें और आप इस मार्केट का आनंद उठाएं। लेकिन अगर आप ऐसे ऐप हैं जो किसी और स्टेट एक्टर ने आपको प्रॉप किया है या ऐसी कंपनी है जिसके पीछे कोई और स्टेट एक्टर है, तब ऑब्वियसली इस तरह के ऐप्स की जो मंशा होती है वो संपूर्णतः अलग सी हो जाती है। लिहाजा मुझे लगता है चीन पर प्रेशर आएगा, लेकिन एकमात्र इस कदम से चीन पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आने वाला। आवश्यकता अब ये भी है कि हम साथ ही साथ कोशिश करें कि एक जो चाइनीज इक्विपमेंट्स हम सरकारी एजेंसीज में या हम प्राइवेट सेक्टर में इस्तेमाल करते हैं, उस इक्विपमेंट्स को भी हम डिसकंटिन्यू करें। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो ये कदम इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पहली बार ऐसा मौका है कि भारत ने उन ऐप्स का बार करने का डिसीजन लिया है जो कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। देखिए, और भी वक्त वक्त पर ऐप्स को बैन किया गया है, लेकिन एक साथ 59 ऐप्स को आप बैन करेंगे, वो भी एक राष्ट्र से, और उन ऐप्स को अगर आप ध्यान से देखें तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय ऐप्स की तुलना में वो ऐप्स आपसे ज्यादा परमिशंस मांगते हैं, आपसे ज्यादा डेटा एकत्रित करते हैं, बल्कि वो डेटा भी एकत्रित करते हैं जिसका ताल्लुक उनके मेन फंक्शन से नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्हें मालूम है भारत में कोई साइबर सुरक्षा कानून नहीं है, भारत में इतनी ज्यादा तवज्जो साइबर सुरक्षा पर नहीं दी जाती है, यहाँ तक कि भारत पे कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून भी मौजूद नहीं है, लिहाजा इस तरह के ऐप्स लगातार भारतवासियों को टारगेट करते आए हैं और इतिहास गवाह है कि करोड़ों भारतवासियों ने इन 59 ऐप्स को डाउनलोड किया है और कॉन्स्टेंटली ये ऐप्स 24/7 बेसिस पर भारतवासियों का डेटा चीन भेज रहे हैं। हालांकि चीन कंपनी के पास भेज रहे हैं, लेकिन चीन में एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कानून है जिसके तहत ये तमाम सारी जानकारी सरकार मांग सकती है और लाजमी सी बात है वो मांगती भी है। भारतीय मार्केट में बहुत सारे ऐप्स हैं। ये ऐप्स दुनिया की अलग अलग कंपनियां आपको प्रदान करती रहती हैं और वक्त बताता है कि जब जब सरकार को लगता है कि कोई ऐसा ऐप है
जो कानून का पालन नहीं कर रहा है तो लाजमी सी बात है उस ऐप को बैन किया जाता है। हालांकि मैं अगर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस पर देखूं तो मैंने देखा है कि जब जब सरकार ने किसी ऐप को बैन किया है तब तब उसकी लोकप्रियता, उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, क्योंकि लोगों के हृदय में उत्सुकता होती है कि वो क्या खास बात है जिसकी वजह से इस ऐप को डाउनलोड किया गया। लेकिन देखिए, चीन का मामला बिल्कुल अलग है। हाल ही में यूएस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने खुलासा किया है कि उन्होंने पाया है कि बहुत सारी चीनी कंपनियों के पीछे डायरेक्ट कंट्रोल चाइना की आर्मी का है। अब ये बहुत सारी वो कंपनी हैं जो इस तरह के ऐप्स भी देती हैं। तो जब चाइनीज के कलेक्टिव ऐप्स को अगर आप देखें तो उनका उद्देश्य बहुत क्लियर है। एक तो दूसरे ऐप्स की तुलना में ज्यादा डेटा ले रहे हैं, दूसरी बात ये डेटा भारत में नहीं रह रहा, भारत के बाहर जाके चीन में जा रहा है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।